हेलो स्टूडेंट्स। आज कल जो नोटिस आया था, कल मैं थोड़ा तबीयत नहीं फाइन थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। कुछ गाइडलाइंस थी इसमें कि जो आप ओपी जो एग्ज़ाम है ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का, उसमें करना क्या है और क्या है। कुछ काफ़ी डाउट्स भी हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी एंड पे। उससे पहले ये नोटिस बता दूँ इसमें क्या लिखा है कि इसमें है कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। मतलब आपको 2 घंटे का पेपर मिलेगा, उसमें आपके थ्योरेटिकली पेपर होंगे। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, कोई आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, फिलअप्स नहीं आएंगे, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। तो सेकंड बात है इसमें कि यू आर टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब कि आपके 8 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो है आपके इस इक्वल मार्क कैरी करेंगे, मतलब आपका हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। कोई 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, कोई 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, आपका हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। उस 10 नंबर में आपको डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को ए बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में। वो मैं आपको नहीं कुछ बोल सकती, बट आपका जो एक क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है कि क्वेश्चन विल नॉट बी ऑन अ लेवल ऑफ फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस। क्वेश्चंस जो है बिल्कुल आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा कि डिफाइन दिस टर्म और डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय दिस और व्हाट इज़ दिस। ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे बट विल बी फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट यू कैन डेमोस्ट्रेट दैट यू हैव रेड डिजेस्टेड एंड अंडरस्टूड द मटेरियल। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप उसको समझ भी पाओगे, बट उसका आपको तभी आंसर आएगा अगर आपने बुकिश लैंग्वेज में से अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है। दैट यू हैव इनसाइट एंड एबल टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। मतलब आपसे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब रीजनिंग क्वेश्चन कह लो, रीजनिंग पूछी जाएगी जब, मतलब रीजनिंग पूछ ली जाएगी ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपको जो हमारे फार्मेसी में है तो उसमें जैसे ड्रग का मैकेनिज्म पूछा है, तो उसमें से कुछ ऐसे आर वगैरह पूछ के उसका कि ऐसा क्यों हुआ ये प्लेसमेंट में। तो मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा टैक्ट होगा। मतलब 10 नंबर में आपको ये नहीं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट या डिटेल नोट ऑन दिस टॉपिक। आपको थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कोई बहुत बड़ी आपका एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं होगा, जो होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस विल नॉट बी सो जेनरिक दैट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स ऑफ द वेब फॉर एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मतलब कि आप इतने भी जेनरिक क्वेश्चन, मतलब इतने भी इजी नहीं होंगे कि आपको इतने भी सिमिलर नहीं होंगे कि आप कहीं से भी चीट करके उसको कर लोगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है यू आर सपोज टू फॉर्मुलेट योर ऑन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन समथिंग। हाँ, जो आंसर देना है आपने, उसमें आपने जो आंसर देना है वो बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी थोड़ी होनी चाहिए लैंग्वेज। उसमें बिल्कुल कॉपी टू कॉपी बुक का नहीं आपने करना, बुक में से समझ के आपने अपने मतलब अभी जो पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, उसको समझ के पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर अटेम्प्ट करोगे। मतलब कि आपको जो आंसर दोगे उसमें आपकी अपनी एग्जांपल होनी चाहिए। बुक की एग्जांपल दोगे तो वो शायद में भी चीट केस माना जाएगा। आपको अपनी एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, अपने कुछ उसमें से रखने हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, यू मे बी आस्क्ड टू apply a concept theory from the syllabus to an unfamiliar situation not discussed in class, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो कि आपके मतलब डिस्कस नहीं हुआ क्लास में, बट आपको लॉजिकली क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा। मतलब रेलेवेंट है, जैसे आपके सब्जेक्ट के ही है, बट वो आपने मतलब क्वेश्चन नहीं ट्राई किया होगा, बट वो क्वेश्चन उसमें से बनता है, तो वो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट है यू मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन समथिंग बेस्ड ऑन अ केस और एग्जाम्पल, ठीक है। आपको कोई केस दे दिया जाएगा या कोई एग्जाम्पल दे दी जाएगी
एंड यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल केस, मतलब आपको बोला जाएगा कि ऐसी कुछ और एग्जाम्पल्स बताओ, या उसके एग्जाम्पल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि ऐसा है, इसका इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये इंग्रेडिएंट हम डालते हैं तो कैसे फॉर्म होगा, या कुछ भी ऐसे। मतलब मैं फार्मेसी की हूँ तो मैं फार्मेसी के वे से ही बताऊँगी आपको, बट ये नोटिस सब PTU के स्टूडेंट्स के लिए है, तो फिर मतलब मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। You may 6 point है, you may be asked to choose a statement or solution and supposed to explain why this is the right or best choice। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट और सोल्यूशन दे के कि सपोज करो कि आपके पास ये है और ये है, ये दोनों थिंग्स है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा और क्यों होगा, उसका रीज़न बताना है आपने। ठीक है, तो ये आपका जो गाइडलाइंस हैं आपके अटेम्प्ट करने के लिए, ये गाइडलाइंस है। और बच्चों के जो डाउट है, आज मेरी हेल्थ फाइन नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बोलने में भी। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके रेलेवेंट जो PTU की आपकी प्रॉब्लम है कि मैम कैसे करना है, ये पॉइंट समझ नहीं आया, जब वो पॉइंट नहीं समझ आया, आप एक बार वीडियो को दोबारा समझिए। और मैंने आपको बोला है कि जो 12 पॉइंट है उसका मुझे भी क्लियर नहीं हुआ कि उस एट अ टाइम करना है जहाँ उसको इकट्ठे करना है, लास्ट में करना है, इसलिए आप PTU को ही मेल करिए, क्योंकि मैं PTU की नहीं हूँ, मतलब मैं PTU में नहीं जॉब कर रही हूँ, मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ, जो हमारा कोर्सेज जो PTU के अंडर आते हैं, तो इसलिए मैं आपको नोटिस जो है शेयर करती हूँ आपके साथ। जो हमें नोटिस आता है बच्चों को शेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो मतलब मैं पता करवा देती हूँ, ऐसे मैं फ़ोन कर देती हूँ या मैं कॉल कर देती हूँ। इसमें मैं अभी थोड़ा हेल्प नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वैसे भी थोड़ा आपको हो जाएगा, आपका थोड़े टाइम में भी आपको, मतलब जो मॉक टेस्ट 23 से आपसे स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, वहाँ पे कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हो वहाँ से। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करो। और कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर आता है, जब नहीं क्लियर होता, जहाँ कुछ भी नहीं होता, तो अब सीधा डायरेक्टली PTU हरप्रीत वाली जो ईमेल ID है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी, 2 IDs थी जहाँ पे उन्होंने PTU ने बोला था कि आप इस ID पे और इस ID पे आप मेल कर सकते हो रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स और अकॉर्डिंग टू योर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, तो आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर करो अच्छे से, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपका, बहुत बहुत थैंक्स आपका। मैं बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप खुद ही सब्सक्राइब कर देती हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सेकंड, आपकी लाइक्स भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है मुझे। देखो, मैं बीमार पड़ी भी आपकी वीडियो बनाती हूँ कि चलो बच्चों को नॉलेज मिल जाए, तो बहुत अच्छा फील होता है कि आप मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, and all the best।